शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना है। नरेंद्र मोदी ने आज इतिहास रच दिया है। वे सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेता बन चुके हैं। लेकिन मोदी की यह राजनीतिक अजय यात्रा बेहद कठिन रही। तप और त्याग की भट्टी में जलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया। अमित शाह कई बार यह दावा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दशक से एक भी छुट्टी नहीं ली। कई मौकों पर तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की वो मिसाल पेश की जिसने ये साबित कर दिया कि नमो यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हिंदुस्तान एक ऐसा अद्भुत देश जहां आज भी वेदों की वाणी गूंजती है। एक ऐसा मुल्क जहां आज भी गंगा की लहरें इतिहास की गाथाएं सुनाती हैं। और इस पवित्र देश की धरा पर एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आया जिसने अपने अस्तित्व को राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक नाम नहीं, एक विचार, एक संकल्प, एक अटूट प्रण। न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। जब इतिहासकार भविष्य में कलम उठाएंगे तो वे लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में एक साधारण चाय वाले से प्रधानमंत्री बने एक शख्स ने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी राष्ट्र को सबसे ऊपर चुना। महज 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ना, घर छोड़कर पूरे भारत की यात्रा, आपातकाल के अंधेरे में अज्ञातवास, ये वो क्षण थे जब मोदी ने व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर राष्ट्र की पुकार सुनी। वे प्रचारक बने, लेकिन प्रचार का विषय कभी खुद नहीं बने, बल्कि उनकी सोच में संगठन और राष्ट्र रहे। कोई वैवाहिक जीवन नहीं, कोई संतान नहीं, कोई निजी सुख सुविधा नहीं, केवल एक अनंत यात्रा जिसमें हर कदम राष्ट्र की ओर था। ये त्याग ही उनका सबसे बड़ा राष्ट्र प्रथम उदाहरण है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भारत की भूमि महान तपस्वियों और कर्म योगियों की जननी रही है। यहाँ ऐसी महान शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र को व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर रखा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन इसी अनुपम उदाहरण का प्रतीक है। जब निजी जीवन का जख्म सीने को चीरने की क्षमता रखता है, तब भी वो रुकते नहीं। राष्ट्र प्रथम मोदी का मंत्र है, मोदी का धर्म है और मोदी का अस्तित्व है। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां की मृत्यु हो या जिगरी दोस्त का निधन, बिना छुट्टी के अनवरत कार्य हर क्षण साबित करता है कि नमो के लिए देशभक्ति ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। 3 दिसंबर 2022 इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन हुआ था।
अहमदाबाद के अस्पताल में सुबह सुबह हीराबेन ने अंतिम सांस ली और इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि हीराबेन को दुनिया उस मां के तौर पर याद करती है जिसने चाय बेचने वाले बालक को राष्ट्र सेवक बनने का संस्कार दिया, जिनके आशीर्वाद ने उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति दी। मोदी ने नम आंखों से मां का अंतिम संस्कार किया, श्रद्धांजलि दी, भावुक संदेश ट्वीट किया, लेकिन शोक में डूबकर नहीं बैठे। कुछ घंटों के भीतर वे फिर से राष्ट्रहित में जुट गए। कोई लंबी छुट्टी नहीं, कोई विराम नहीं। मां के निधन के तुरंत बाद भी सरकारी कार्यक्रम, बैठकें और राष्ट्रहित के फैसले जारी रहे। पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे देखकर दीदी यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने पीएम मोदी से आराम करने की अपील कर डाली थी। I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. ये क्षण नरेंद्र मोदी के चरित्र का एक बड़ा उदाहरण है, व्यक्तिगत दर्द को राष्ट्र सेवा में विलीन कर देना, क्योंकि मां ने उन्हें कर्म योग सिखाया था और उन्होंने उसे चरितार्थ कर दिखाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि मोदी जी के लिए राष्ट्र ही उनकी असली मां है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। 24 अगस्त 2019 ये दिन भी पीएम मोदी के लिए कम दर्दनाक नहीं था। उस दिन उनके जिगरी दोस्त, विचारधारा के साथी, बौद्धिक दिग्गज और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हुआ था। सिर्फ ये दो उदाहरण अकेले नहीं हैं। मोदी का पूरा जीवन बिना छुट्टी के अनवरत सेवा की गाथा है। अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि 2002 से लेकर आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को। 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। ना कोई वार्षिक अवकाश, ना कोई पर्सनल छुट्टी, ना कोई लंबी यात्रा सुख के लिए। 18 से 20 घंटे रोजाना काम, योग और ध्यान से ऊर्जा लेकर यात्राओं के बीच फाइलें, बैठकें, जनसंपर्क, यही मोदी की दिनचर्या है। और शायद इसी वजह से नमो यानी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पिछले 25 सालों से अजेय है।